अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखने वाले सुनने वालों को सबको मेरी तरफ से सलाम। कंपनी मान बना रही है जी, अभी इसका सालाना अखराजात क्या है, 2 साल बाद क्या अखराजात होंगे, 3 साल बाद क्या होंगे, क्या पर्क्स टैग क्या है इसमें, इस सवाल का जवाब दिया जाए जी। अक्सर ये सवाल में पूछा जाता है। ये कंपनी आपने बना रही, भले जो भी बनाई, 3 नंबर बनाई है, 2 बनाई है, 1 बनाई है, एक्सीलेंट बनाई है, कंपनी बन गई। अभी आपका ये सवाल होगा कि यार सालाना क्या खर्चे हैं। तो जी सालाना खर्चे ये होते हैं कि पहली दफ़ा आपने कंपनी बना ली, आपने अखराजात कर लिए, कंसल्टी किसी से ले ली, सारा काम हो गया, काम शुरू कर लिया, अल्लाह का नाम लेके बिस्मिल्लाह कर ली। अभी आपका 1 साल जब गुजरेगा तब आपको क्या टैक्स देना पड़ेगा, क्या पेपर रिन्यू करना पड़ेंगे, क्या आगे होगा आपके साथ। तो इसमें ये है कि 1 साल बाद जब आपका आपका 1 साल पूरा होगा, तो इस साल के अंदर आपने जो बिज़नेस किया किया है, अगर आपने बड़े पैमाने पर बिज़नेस किया है, 38,000 रियाल से ज़्यादा आपकी आमदनी आ रही है, तो फिर आपको डेफिनेटली वैट नंबर होगा, जिसका आपने हर 3 महीने बाद टैक्स रिटर्न जमा कराना पड़ता है दफ्तर जाके वैट के। ठीक है जी। और अगर आपका बड़ा बिजनेस नहीं है, 38,000 रियाल ओमानी से आपका नीचे बिजनेस रहा है, तो फिर आपको वैट नंबर लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो फिर आपने क्या करना है कि 1 साल बाद आपने जाना है ऑफिस में, टैक्स ऑफिस में, और वहाँ जाके आपने अपना बैंक अकाउंट की तफसील, स्टेटमेंट प्लस आपने अपनी लेबर की स्टेटमेंट लेके जानी है। तो वो आपको इनकम टैक्स डालेंगे जो आपका 15% होगा, आपकी खाली साफ़ी मुनाफे के ऊपर, जो आपकी बचत होगी उसके ऊपर आपका ये टैक्स होता है। ये आपने देना होगा जो मिनिमम सा होता है। उसके बाद दूसरे नंबर के ऊपर आपका क्या है कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स आपने रिन्यू कराना है। आपने जिस जो कंपनी आपने बनाई थी उस हिसाब से आपने रिन्यू उसको करना है अपने चैम्बर ऑफ कॉमर्स को। अगर आपने 4 नंबर बनाई थी तो 25,000 आपको देने पड़ेंगे, 3 नंबर बनाई थी कंपनी तो आपको 45,000 देने पड़ेंगे, 2 नंबर बनाई थी 86 रियाल सालाना पे करने पड़ेंगे चैम्बर ऑफ कॉमर्स के। आपने फिर अगर 1 नंबर बनाई थी तो 108 रियाल देने पड़ेंगे, एक्सीलेंट बनाई थी तो 279 रियाल आपको सालाना रिन्यू करना पड़ेगा चैम्बर ऑफ कॉमर्स का। दूसरा ये खर्चा है। पहला मैंने आपको बताया टैक्स का, टैक्स जो होती है वो 15% है किसके ऊपर, आपकी इनकम टैक्स जो आपकी बचत होती है। 2 खर्चे हो गए। तीसरा नंबर का खर्चा क्या है जी, तीसरा है जी आपने जो बिजनेस एक्टिव किया था, जाहिर है आपने 2 साल का वीज़ा लिया है, तो इन्वेस्टर का, बिजनेसमैन का, बिजनेस पार्टनर का या मैनेजर का जो भी वीज़ा लिया है उसके लिए आपने कंपनी का बनाई थी, उसमें आपने जो लाइसेंस एक्टिव किया है उसको आपने रीन्यू करना है। ठीक है जी। अगर रीन्यू नहीं करना तो उसको बंद कर दें या रीन्यू उसको करें। उसकी फ़ीस कितनी होगी, तकरीबन 100 रियाल से कम ही होगी। एरिया के हिसाब से होता है। मस्कत के अंदर जो है वो 85-90 तक हो जाता है, और बाकी छोटे जो बाकी दूसरे जो सूबे हैं उनके अंदर जो है ना 55-60 तक होता है। वो आपने रिन्यू करना है तीसरे नंबर के ऊपर। ठीक है जी। पहले नंबर के ऊपर टैक्स आपने देखना है अपना, जो पहले साल मेरे ख्याल से नहीं होता। ठीक है जी। दूसरे नंबर के ऊपर आपने अपना चैम्बर ऑफ कॉमर्स रिन्यू करना है। तीसरे नंबर के ऊपर आपने लाइसेंस रिन्यू करना है जो बिज़नेस कैटेगरी आपने एक एक्टिव की थी वो। बस ये 3 खर्चे हैं, ये आपने सालाना पे करने हैं। फिर 2 साल गुजरे तो फिर क्या करना है, फिर यही प्रैक्टिस है, ये 3 काम आपने करने हैं, प्लस आपने अपना 2 साल का वीज़ा जो अपना आपका होना है वो रिन्यू करना है। उसकी फ़ीस आपको तकरीबन तकरीबन 350 रियाल, सॉरी 450 रियाल ओमानी लग जाएगी आपकी फ़ीस, क्योंकि 316 रियाल आपने मिनिस्ट्री ऑफ लेबर को देने होते हैं, बाकी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को आपने 30 रियाल देने होते हैं, बाकी आरओपी के आपने 11 रियाल देने होते हैं, 20 रियाल प्लस 11 रियाल, और कुछ छोटे मोटे और खर्चे होते हैं ऑफिस वगैरह के। तो वो ये आपका रिन्यू हो जाएगा आईडी कार्ड आपका। ठीक है जी। वीज़ा आपका रिन्यू हो जाएगा 2 साल बाद। फिर आपके 3 साल गुजरे, फिर क्या करना है, फिर 3 साल गुजरे हैं तो वही 1 साल वाला जो खर्चा होगा 3 का टैक्स सर्टिफिकेट आपका चैम्बर ऑफ कॉमर्स का, प्लस आपका लाइसेंस एक्टिव जो किया था उसको रिन्यू, और चौथे नंबर पे आप आ जाएगी आपकी सीआर की रिन्यू, यानी आपका जो मेन लाइसेंस आपकी सजल तिजारी है उसको रिन्यू करना है आपने। तो उसका खर्चा आ जाएगा। उसका खर्चा अभी जो है ये एक्सेप्ट किया जाएगा कि जितनी की आपकी बन रही थी वही होगा, लेकिन उस वक्त में भी नीचे हो जाए या ऊपर हो जाए, गवर्नमेंट का कुछ रूल नया आ जाए, नया कानून बन जाए, तो जितना होगा वो आपने रिन्यू करना होगा। तो ये हैं आपके खर्चे 3 साल के। उसके बाद आगे आप चलेंगे तो वो जो है यही प्रक्रिया जो पीछे में बताइए यही शुरू होगी इंशाल्लाह। ठीक है। बाकी अल्लाह ताला सबके बिजनेस में, सबके कारोबारों में, सबके रिज़्क़ हलाल में बरकत फरमाए। हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला सबको हिफ्ज़-ए-अमान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।